जब भी कोई अपना धोखा देता है तो बुरा तो लगता है, और ये बात एनटीए से अच्छा इस वक्त कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि एनटीए बहुत बहुत बुरी तरह से डर चुका है कि क्या पेपर फिर से लीक होगा, क्योंकि इस बार एनटीए को बहुत बुरी चोट लगी है। बुरी चोट किस लिए लगी? क्योंकि बेटा हर बार पेपर लीक कोई और करता था। 2015 में बच्चों ने कहीं से पेपर निकाल करके, कहीं प्रिंटिंग प्रेस वगैरह से पेपर निकाल करके, फोन डिवाइस लेकर के खतरनाक चीटिंग करी। 2024 में भी सेम हुआ, पेपर कहीं और से निकला, एनटीए की तरफ से कोई दिक्कत, एनटीए के जगह पे, एनटीए के गढ़ में जहां पेपर बनता है वहां कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार एनटीए ने जिन लोगों को पेपर बनाने दिया वही लोग चोर निकल गए। तो इस बार एनटीए बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। एनटीए समझ चुका है कि यह चीज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो सकता है। एनटीए इस बार खतरनाक तरह से डरा हुआ है। इसी कारण एनटीए ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। वो स्टेप्स क्या है मैं आपको बताता हूं। एनटीए ने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म लिए। अब क्या ये रिफॉर्म पेपर लीक होने से रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, इसका कमेंट आप लोगों को करके जाना है। आपको बताना है, इन्होंने 2026 के 19 मई को एक प्रेस रिलीज किया है। प्रेस रिलीज में इन्होंने बताया कि एनटीए क्या कर रहा है। एनटीए ने आप लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश के लिए बताया कि इन्होंने भैया बोला है कि स्टूडेंट, पेरेंट्स और सभी के कंसर्न के लिए हम लोगों ने एक नई टीम जो है वो पूरी की पूरी लॉन्च करी है। बिग रिफॉर्म जो है, स्ट्रॉन्ग मोर सिक्योर एनटीए को बनाने के लिए लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है इन्होंने? तो इन्होंने बोला है कि भैया हमने स्पेशलिस्ट लीडरशिप जो है, बड़े लेवल पे स्पेशलिस्ट हायर किए हैं। एक तो भैया सीटीओ हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर होने वाले हैं। ये क्या, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होने वाले हैं। ये क्या करने वाले हैं? मोस्ट सीनियर मोस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होने वाले हैं। इनका काम क्या रहने वाला है? तो ये एंड टू एंड डिजिटल एग्जामिनेशन सिस्टम जो भी है, अगले साल से डिजिटल एग्जामिनेशन होगा, तो वो चीज को, एआई को, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिस्टम, क्वेश्चन पेपर सिक्योरिटी और टेक मॉडर्नाइजेशन, जितना भी टेक है उसका कैसे मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता है, उस चीज पर एनटीए जा रहा है। इंडिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टेक के हेड हैं, वो यहाँ पे शायद आएंगे। अब यहाँ पे चीफ फाइनेंस ऑफिसर वगैरह हैं, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं, ये एग्जाम की अकाउंटिंग जो है, आपके पैसे वगैरह से रिलेटेड जो है चीजें हैं, एचआर जो है, एग्जाम के ऑपरेशन, रिक्रूटमेंट, वो सारी जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी से रिलेटेड जो लोग हैं उनको एचआर देखने वाला है। तो बड़ी बड़ी पोस्ट की है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो पोस्ट है वो ये वाली है, जिसमें एग्जाम के जो रिलेटेड सिक्योरिटी है उस पर बहुत ज्यादा एनटीए स्पेंड कर रहा है अभी। अगर आप ध्यान से और आगे देखेंगे तो एनटीए ने भैया 2 जॉइंट सिक्योरिटी लेवल ऑफिसर, 2 डायरेक्टर लेवल ऑफिसर वगैरह हायर करने की बात भी करी है। काफी सारे तरह के लोगों पे एनटीए बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा है। एनटीए का इन सब चीज के लिए फोकस क्या है, एनटीए क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है? तो एआई ड्रिवन मॉनिटरिंग एंड एनालिस्ट वगैरह वो बनाना चाह रहा है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड फेस वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें जो एआई से रिलेटेड हैं या फिर बहुत सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उन चीजों को इंप्रूव कर रहा है। एंटी इम्पर्सनेशन सिस्टम, मतलब किसी का भी इम्पर्सनेशन ना हो, कि आपकी जगह कोई और पेपर देने ना चला जाए। साइबर सिक्योरिटी, सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। तो ज्यादा से ज्यादा भाई आपका टेक्नोलॉजी से काम हो तो एग्जामिनेशन के समय पर आपका वक्त बहुत ज्यादा बच सके, ये चीज के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है। रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड एनोमली डिटेक्शन, क्योंकि अगर रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और कुछ भी इधर उधर दिख रहा है तो उस चीज का डिटेक्शन वहां पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा एडवांस चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे जीरो कॉम्प्रोमाइज ऑन एग्जाम सिक्योरिटी, ये इनका टारगेट रहने वाला है। तो भैया एग्जाम की इंटीग्रिटी, टेक का मॉडर्नाइजेशन, गवर्नेंस और इनसाइट, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब लोग जो हैं उनको भी अच्छी ट्रेनिंग दे करके सही लोग सही वहां पर लेकर के जाएं। स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहने वाला है। स्टूडेंट के लिए क्या होगा? बहुत ज्यादा, आप लोगों के लिए क्या फायदा है? बहुत ज्यादा सिक्योर जो है वो एग्जामिनेशन आप लोगों की होने वाली है। फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होने वाली है। बेटर टेक्नोलॉजी, स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है। लेस चांसेस ऑफ माल प्रैक्टिस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आपके पास भैया ग्रीवेंस रिड्रेसल जो भी सिस्टम होता है, मतलब आपके कोई भी तकलीफ है तो उसको ज्यादा अच्छे से वो एड्रेस कर पाएंगे। ओवरऑल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस एनटीए के ऊपर आपका बनाना, ये इनका प्रोसेस है। मेरा प्रश्न ये नहीं है, ये सारी प्रोसेस सब कुछ है, लोग हायर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है, क्या अगर उस दिन वहां सेंटर पे टेक्नोलॉजी फेल हो गई? क्योंकि इनके तो हमने देखा है ना, सेंटर पे लाइट चली जाती है। इंदौर के ही एग्जामिनेशन पे सेंटर में लाइट चली गई और लाइट आई ही नहीं फिर। तो ऐसी चीजें भी हमने देखी हैं, ऐसी चीजें भी हमने होते हुए देखी। उन सब चीजों के लिए भी क्या ये तैयार हैं? क्या ऐसे भी सेंटर अगले बार निकल करके आएंगे? ये चीजें और ज्यादा तो खतरनाक नहीं हो जाएंगी? तो हमें देखना होगा। एनटीए की सिर्फ बातों पे भरोसा तो नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल जो सुनते हैं, सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ कहीं ना कुछ ये अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है ये सब करने से, ये आपका टाइम
बचा पाएंगे? क्या ये आप लोगों के लिए कुछ अच्छा निकाल पाएंगे? क्या ये इन सब चीजों का कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको क्या लगता होगा? और क्या पेपर लीक 2026 के रीनीट का फिर से होगा? एक बार सोचिए, समझिए, बताइए, कमेंट करिए। और इसके अलावा जो रेगुलर क्लासेस हो रही है उनको अटेंड करिए। हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी क्लासेस में कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इसी जितने सेशंस हैं इन्हीं से हमारे पहले भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो बिल्कुल भी क्वेश्चंस को ना छोड़ें। हमारे साथ रेगुलर क्लासेस पे इस चैनल पे सब्सक्राइब है। बाय बाय, सी यू, टाटा।